सवेरे की पहली किरण आंगन में उतरी, फिर भी उस घर का सन्नाटा नहीं टूटा। दरवाजे की चौखट पर बैठी सुहानी दूर तक जाती पगडंडी को निहार रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि रोते रोते वो सूख चुके थे, मगर उसके भीतर हर दिन एक नया दर्द जन्म लेता था। गांव के लोग उसे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगे थे। कोई दया दिखाता, कोई ताना देता, कोई चुपचाप आगे बढ़ जाता। सबकी निगाह में उसके लिए एक अलग पहचान बन चुकी थी, जैसे उसका अपना कोई नाम अब बाकी ही नहीं रहा। सुहानी की उम्र अभी 30 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी। चेहरे पर सादगी थी, स्वभाव में अपनापन और मन में अथाह धैर्य था। वह हर सुबह तुलसी को जल देती और ईश्वर के सामने शांत बैठ जाती। उसे शिकायतें करना कभी नहीं आया था। उसके ससुराल वाले उसी घर में रहते थे। घर बड़ा था, मगर दिल धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। हर काम की जिम्मेदारी सुहानी पर छोड़ दी जाती, फिर भी उसे सम्मान का एक शब्द नहीं मिलता। एक दिन रसोई में काम करते समय उसकी जेठानी बोली, कब तक इस घर पर बोझ बनकर रहेगी सुहानी? सुहानी ने धीरे से सर उठाया, मैं बोझ नहीं बनना चाहती दीदी। जेठानी हंस पड़ी, चाहने से क्या होता है, लोग तो यही कहते हैं। यह सुनकर सुहानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप आटा गूंथती रही, मगर उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके आत्मसम्मान पर चोट कर गया हो। फिर भी उसने किसी के सामने अपनी पीड़ा नहीं दिखाई। उस रात वह बहुत देर तक आंगन में बैठी रही। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे हर तारा उससे कुछ कहना चाहता हो, मगर उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या किसी स्त्री की पहचान केवल उसके वैवाहिक जीवन से होती है? अगली सुबह वह गांव के छोटे मंदिर चली गई। वहां एक वृद्ध रोज फूल चढ़ाने आया करती थी। उन्होंने सुहानी को उदास देखा और पास बैठ गई। बेटी, मन इतना भारी क्यों है? सुहानी ने पहली बार किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपना दर्द कहा। सब कहते हैं मेरा जीवन यहीं रुक गया है। वृद्धा मुस्कुराई, जीवन किसी के कह देने से नहीं रुकता बेटी। उनकी बातें सुहानी के मन में गहराई तक उतर गई। उसे लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके भीतर उम्मीद की लौ जलाई हो। वह मंदिर से लौटते समय पहले जैसी नहीं थी। उसके कदमों में हल्की सी दृढ़ता आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव के विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने वाली एक महिला आई। उन्होंने कुछ दिनों के लिए किसी सहायक की आवश्यकता थी। उन्होंने सुहानी को देखा और मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम बच्चों को पढ़ा सकती हो? सुहानी चौंक गई। मैंने पढ़ाई तो की है, मगर कभी पढ़ाया नहीं है। महिला ने विश्वास से कहा, यदि मन सच्चा हो तो सीखने में देर नहीं लगती। सुहानी ने बहुत सोचकर यह अवसर स्वीकार कर लिया। सुबह घर का काम करती, फिर विद्यालय चली जाती। बच्चों की मासूम मुस्कानों ने उसके सूने मन को फिर से रंग भरने शुरू कर दिए। उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी किसी के लिए उपयोगी है। धीरे धीरे बच्चों को भी उससे अपनापन हो गया। वे उसे देखकर दौड़ के उसके पास आते, कोई कविता सुनाता, कोई चित्र दिखाता, कोई अपने छोटे सपने बताता। उनके बीच बैठकर सुहानी अपने सारे दुख भूल जाती। गांव के कुछ लोग यह देखकर खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि एक विधवा को इतनी खुशी नहीं मिलनी चाहिए। धीरे धीरे तरह तरह की बातें फैलने लगी। बिना कारण उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए जाने लगे। एक शाम घर लौटते ही ससुर ने कठोर स्वर में पूछा, गांव में लोग कैसी बातें कर रहे हैं? सुहानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल बच्चों को पढ़ाती हूँ बाबूजी। ससुर ने फिर कहा, लोग कहते हैं तुम बदल गई हो। सुहानी ने पहली बार दृढ़ होकर कहा, यदि आत्मसम्मान से जीना बदलना है तो मैं सचमुच बदल गई हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने उससे आगे कुछ नहीं कहा, मगर उसी दिन उसे ने तय कर लिया कि अब वह अपने सम्मान से समझौता नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसे अकेले ही क्यों न चलना पड़े। विद्यालय में एक नया शिक्षक आया था। उसका नाम था आरव। स्वभाव शांत था और व्यवहार में गहरी विनम्रता थी। वह सबका सम्मान करना जानता था। पहले कई दिनों तक दोनों के बीच केवल काम की बातें होती रही। आरव ने कभी अनावश्यक निकटता दिखाने का प्रयास नहीं किया। वह हमेशा दूरी और मर्यादा बनाए रखता था। यही बातें सुहानी को सबसे अलग लगी। एक दिन विद्यालय के बाद तेज वर्षा होने लगी। सभी लोग
बरामदे में रुक गए। बच्चे धीरे धीरे अपने घर चले गए। केवल सुहानी और आरव वहीं रह गए। आरव ने शांत स्वर में कहा, आप बच्चों को बहुत धैर्य से समझाती हैं। सुहानी मुस्कुराई, शायद इसीलिए कि दर्द इंसान को धैर्य सिखा देता है। आरव कुछ क्षण चुप रहा। हर दर्द हमेशा नहीं रहता। सुहाने ने उसकी ओर देखा। कुछ दर्द जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। आरव ने धीरे से कहा, मगर वही दर्द कभी किसी की सबसे बड़ी शक्ति भी बन जाते हैं। उस दिन पहली बार सुहानी को लगा कि किसी ने उसके दुख को समझने की कोशिश की, बिना दया दिखाए, बिना प्रश्न किए, केवल सम्मान देकर। उस सम्मान ने उसके मन के बंद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। उसे यह अच्छा भी लगा और डरावना भी। लेकिन उसी शाम गांव के एक व्यक्ति ने दोनों को बरामदे में बात करते देख लिया। अगले ही दिन पूरे गांव में नई बातें फैलने लगी। लोगों ने सच जाने बिना अपने निर्णय सुना दिया और सुहानी के सामने एक नया संघर्ष खड़ा हो गया। लोगों की बातें अब हवा की तरह हर गली में घूमने लगी। कोई सच नहीं जानना चाहता था, सब केवल सुनना चाहते थे। सुहानी जहाँ भी जाती उसे बदलती निगाहें साफ दिखाई देती, फिर भी उसने सर झुकाने की बजाय सीधा चलना नहीं छोड़ा। एक दिन विद्यालय पहुंचते ही प्रधानाध्यापक ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। सुहानी बेटी, गांव में बहुत बातें फैल रही हैं। सुहानी ने शांत स्वर में पूछा, क्या आपने भी उन बातों पर विश्वास कर लिया? प्रधानाध्यापक ने मुस्कुरा कर कहा, यदि विश्वास करना होता तो तुम्हें यहाँ बुलाता ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें बच्चों के साथ देखा है, तुम्हारी नीयत पर मुझे पूरा भरोसा है। यह सुनकर सुहानी की आंखें भर आई। जैसे उसे लगा जैसे किसी ने उसके टूटते विश्वास को फिर संभाल लिया हो। जीवन में पहली बार उसे अपने सच की ताकत महसूस हुई। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। उधर आरव भी सब कुछ सुन रहा था। उसने कभी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। यह केवल अपने व्यवहार से सच साबित करना चाहते थे। उसकी चुप्पी संस्कारों का परिचय थी। कुछ दिनों बाद गांव में बच्चों की शिक्षा पर एक सभा रखी गई। सभी परिवारों को बुलाया गया। विद्यालय के आंगन में पूरा गांव इकट्ठा था। हर किसी की निगाह मंच की ओर लगी थी। सभा के अंत में प्रधानाध्यापक ने कहा, आज मैं उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहता हूँ जिसने बिना किसी स्वार्थ के बच्चों का जीवन बदल दिया। उन्होंने सुहानी को मंच पर बुला लिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जो लोग कल तक ताने देते थे वे भी चुपचाप खड़े रह गए। सच सम्मान मिलते ही देर लगी पर मिला अवश्य। सुहानी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इतना कहकर वह नीचे उतरने लगी। तभी आरव आगे बढ़ा और सबके सामने बोला, यदि अनुमति हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। आरव ने शांत स्वर में कहा, जिस स्त्री ने अपने दुख को दूसरों की मुस्कान बना दिया, उससे बड़ा साहस मैंने कभी नहीं देखा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, मैं सुहानी का सम्मान करता हूँ और यदि वह स्वीकार करे तो जीवन भर इसी सम्मान के साथ उसका साथ निभाना चाहता हूँ। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी ने ऐसी बात की कल्पना नहीं की थी। सबकी निगाहें अब सुहानी पर टिक गई। निर्णय केवल उसी का होना था। सुहानी कुछ क्षण मौन रही। उसके सामने बीते वर्षों की सारी पीड़ा घूम गई। ताने, अपमान, अकेलापन और संघर्ष एक साथ आंखों के सामने आ गए। फिर उसने धीरे से सर उठाया। आरव जी, आपका सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है। वह कुछ पल रुकी, लेकिन मैं किसी सहारे की तलाश में नहीं थी। सब लोग सांस रोके उसकी बात सुन रहे थे। मैंने पहले स्वयं को पाया। यदि हमारा साथ बराबरी, विश्वास और सम्मान पर होगा तभी मैं यह संबंध स्वीकार करूंगी। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने भी कभी दया नहीं, केवल सम्मान ही दिया है और जीवन भर वही दूंगा। इतना सुनते ही प्रधानाध्यापक की आंखें भी नम हो गई। गांव की वही वृद्धा आगे आई, हिम्मत जिन्होंने कभी उसे हिम्मत दी थी। उन्होंने सुहानी के सर पर हाथ रखा। आज तुमने केवल अपना जीवन नहीं बदला बेटी, तुमने बहुत सी बेटियों की सोच बदल दी। धीरे धीरे गांव के लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। जिन्होंने कभी ताने दिए थे वही लोग अब अपनी भूल स्वीकार करने लगे। कई स्त्रियां सुहानी के पास आने लगी। वे उससे अपने मन की बातें कहती और साहस लेकर लौटती।
कुछ समय बाद सादगी और पूरे सम्मान के साथ दोनों का विवाह हुआ। उस विवाह में दिखावा नहीं, केवल अपनापन था। कोई ऊंची आवाज नहीं थी, केवल सच्चे आशीर्वाद थे। सुहानी ने पहली बार महसूस किया कि प्रेम किसी का स्थान नहीं लेता, बल्कि जीवन में नया विश्वास जगाता है। विवाह के बाद भी उसने विद्यालय नहीं छोड़ा। आरव हमेशा उसके निर्णयों का सम्मान करता रहा। दोनों ने मिलकर बच्चों की शिक्षा और गांव की बेटियों के आत्मविश्वास के लिए काम करना शुरू किया। उनका घर प्रेम और विश्वास और समानता का सुंदर उदाहरण बन गया। एक दिन वही जेठानी उसके पास आई जिसने कभी उसे बोझ कहा था। सुहानी, मुझे माफ कर दो। सुहानी मुस्कुराई। समय सबसे बड़ी सीख देता है दीदी। जेठानी की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। सुहानी ने उसका हाथ थाम लिया। जिस दिन इंसान अपनी गलती मान लेता है, उसी दिन उसका मन बदल जाता है। उस क्षण पुराने सारे मनमुटाव जैसे हवा में घुल गए। सुहानी ने बदला नहीं लिया, बल्कि क्षमा को चुना, क्योंकि उसने समझ लिया था कि क्षमा कमजोर नहीं, सबसे मजबूत हृदय की पहचान होती है। कहानी का संदेश: जीवन किसी एक रिश्ते के समाप्त होने से नहीं रुकता। सच्चा प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां आत्मसम्मान, विश्वास और सम्मान साथ चलते हैं, और जो स्वयं को फिर से संभाल लेता है, वही सच में नई शुरुआत करने का साहस